नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल श्रीवास्तव और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ वास्तु के और मनी मैनेजमेंट के टिप्स देकर। इसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत सारी कहानियां भी सुनाता हूँ। वो कहानियां, वो वास्तु टिप्स, वो मनी मैनेजमेंट के टिप्स आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव लाते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों की प्रॉब्लम्स का जो नया घर खरीदने जा रहे हैं। जब आप नया घर खरीदने जाते हैं और अगर किसी दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु, कोयंबटूर ऐसी किसी सिटी में है, ऐसे किसी शहर में है, तो आप एक बना बनाया फ्लैट लेने जाते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डुप्लेक्स या विला लेने जा रहे हो। जब हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, खासकर घर से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हमें वास्तु से रिलेटेड कुछ बातों का ध्यान देना चाहिए। कौन सी बातें हैं उसके बारे में आज बात करेंगे अपने इस वीडियो में, जिसका नाम है वास्तु टिप्स फॉर बाइंग अ न्यू हाउस। एक नया घर खरीदते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। अब वास्तु का जो प्रॉपर मैपिंग होती है वो आप कैसे करोगे? उसके लिए तो आपको किसी प्रोफेशनल से या आर्किटेक्ट से घर का मैप बनवाना पड़ेगा, प्रॉपर सही तरीके का मैप। उसको एंगुलर डिवीजन मेथड से 16 डायरेक्शंस में ग्रिड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि कौन सी चीज एग्जैक्टली कहां पर है। जो चीज आपको नॉर्थ ईस्ट में दिखती है वो हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में ना हो, बल्कि नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो, या ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हो, या नॉर्थ ईस्ट में हो, क्योंकि वहां पर 3 डायरेक्शंस होती हैं। अब आपको क्या करना है, मैं कुछ आपको बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीके से बता रहा हूं, जो यूज करके, जो समझ के आप अपने घर का, फ्लैट का, डुप्लेक्स का चुनाव कर सकते हैं। आपको करना क्या है, 2-3 चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, एक तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन का, साउथ वेस्ट डायरेक्शन का, टॉयलेट्स का, किचन्स का, एंट्रेंस का, फेसिंग का। मोटा मोटी यही तो चीजें होती हैं जब आप कोई फ्लैट लेने जाते हैं, कोई घर लेने जाते हैं, तो इन चीजों का आप ध्यान देते हैं। अब एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे और मैं बहुत ही सिंपल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप बिना किसी मैप के होते हुए, बिना किसी बहुत सारे तामझाम के होते हुए, बिना गुणा गणित के आप कैसे डिसाइड कर पाएंगे कि आपको ये घर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। चलिए यहां से बात करते हैं फेसिंग की। अब फेसिंग का मतलब ये क्या होता है कि घर किस तरफ फेस करा, मतलब घर का मुंह किस तरफ है। कि घर का जो मुंह है, मतलब जो घर का दरवाजा है, वो किस दिशा में खुलता है। तो नॉर्मली ये माना जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शंस अच्छी होती हैं, साउथ और वेस्ट की डायरेक्शंस उतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही करेक्ट नहीं है, इसमें थोड़ा सा मिथ है, लेकिन एक ऐसी सोच बन गई है। क्यों बनी है पहले पे तो वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका फ्लैट है, घर है। अब बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा निकला हुआ, एक मोटा मोटा स्ट्रक्चर मान के चल रहा हूं। ये मान लेते हैं इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है। अब जब हम फेसिंग की बात करते हैं तो एक्चुअली घर की फेसिंग एंट्रेंस जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में भी अच्छी होती है, इधर भी अच्छी होती है, यहां पर भी अच्छी होती है, यहां पर भी अच्छी होती है। यहां पर 2 दरवाजे होते हैं, मतलब 2 एंट्रेंस होती है जो बहुत अच्छी होती है। इसी तरीके से ईस्ट में भी 2 एंट्रेंस होते हैं जो बहुत अच्छी होती है, साउथ में भी 2 एंट्रेंस बहुत अच्छे होते हैं, और वेस्ट में भी 2 एंट्रेंस होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं वास्तु के हिसाब से। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अब जैसे एक एग्जांपल आप लो, बच्चन साहब का घर है। बच्चन साहब का घर जो है वो साउथ फेसिंग है, साउथ की तरफ उसका महल, साउथ की तरफ एंट्रेंस है। तो वो कहां से खराब हो गया? वो तो राजा है ना अपनी इंडस्ट्री के। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो 4 एंट्रेंसेस हैं, ये दोस्तों, अगर आपको अभी तक का मेरा कंटेंट समझ में आया है और पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। चलिए अब वीडियो में आगे चलते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए घर का दरवाजा यहां पर हुआ, तो यहां पर भी तो हो सकता है कहीं पर, या यहां पर हो कहीं ईस्ट, ये भी तो ईस्ट में आएगा, ईस्ट फेसिंग में, यहां पर भी तो आएगा। तो ये ईस्ट फेसिंग या नॉर्थ फेसिंग,
इसी तरीके से अब है क्या कि ये अच्छा वाला अगर आपको इंटरेस्ट मिला ईस्ट और नॉर्थ में तो ओके है, बहुत अच्छा है जी, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर इसमें खराब वाला इंटरेस्ट मिला तो बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। कैसे बहुत ज्यादा खराब नहीं होता? अब जैसे ईस्ट वाला खराब वाले इंटरेस्ट मिले ईस्ट की डायरेक्शन में, नॉर्थ की डायरेक्शन में खराब वाले इंटरेस्ट मिले, तो आपको क्या करेंगे? वो अधिक से अधिक थोड़ा सा खर्चा आपका ज्यादा बढ़ा देंगे, थोड़ा सा मानसिक तनाव दे देंगे, थोड़ा मौज मस्ती में ज्यादा खर्चा करा देंगे, फालतू की चीजों में, विलासता की चीजों में आपको के खर्च ज्यादा बढ़ा देंगे, बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। लेकिन अगर साउथ में अच्छे डायरेक्शन के इंट्रेंस है तो बहुत अच्छा है, वेस्ट में अच्छे डायरेक्शन के इंट्रेंस है तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर यहाँ का कोई इंट्रेंस मिल गया, खराब इंट्रेंस मिल गया वेस्ट डायरेक्शन का, तो आपको डिप्रेशन में डाल सकती है, सुसाइडल अटेम्प्ट तक करा सकती है। अगर साउथ की डायरेक्शन में ऐसा कोई खराब इंट्रेंस मिल गया, यहाँ का कुछ या यहाँ का कुछ, तो आपको कर्जे में डुबो देगी, इतना ज्यादा कर्जे में डुबो देगी कि आप जिंदगी में सब कुछ हार जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग घर ज्यादा बेटर कहा गया है, क्योंकि अगर इसमें खराब भी होगा तो ज्यादा खराब नहीं होगा। साउथ और वेस्ट इसलिए अवॉइड किया जाता है। तो वो कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब एंट्रेंस की बात करते हैं तो फेसिंग की बात होगी। कौन सा फेसिंग? तो ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग अगर है तो सबसे बेहतर है। साउथ और वेस्ट है तो आप किसी एक्सपर्ट वास्तु कंसल्टेंट की सलाह ले लीजिए। अब एग्जैक्टली एंट्रेंस कहां पर होना चाहिए? तो अगर अब एंट्रेंस, ये पहला पॉइंट तो हमारा हो गया फेसिंग वाला। दूसरा एंट्रेंस वाला, एंट्रेंस में ये वाला और ये वाला डायरेक्शन मिल गया, ठीक है। इसके अलावा एंट्रेंस में और क्या क्या ध्यान देना चाहिए? आपके घर का एंट्रेंस साउथ वेस्ट एग्जैक्टली कभी नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब इसमें एंट्रेंस में एक और चीज आती है, जो आपका फ्लैट है, जैसे ये मान लीजिए मैं मान के चलता हूं कि ईस्ट में आपका एंट्रेंस है, ईस्ट की तरफ आपका एंट्रेंस है। आपके जो घर की ये चौड़ाई है, इसके ठीक बीचों बीच घर का दरवाजा कभी नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस में आपके घर की जो चौड़ाई है, इसके ठीक बीचों बीच एंट्रेंस कभी नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस या तो ऊपर होना चाहिए या नीचे होना चाहिए, कहीं भी कोने में होगा तो चलेगा। अब ये डायरेक्शन का मतलब नहीं है, घर तो ऐसे भी हो सकता है ना। आप डायरेक्शन से इसको कंफ्यूज मत होइए। फेसिंग वाला काम हो गया, फेसिंग हमने देख लिया, फेसिंग हमने देख लिया। अब आपका घर ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा घर है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो यहां पर एंट्रेंस ये बीच में नहीं होना चाहिए। एंट्रेंस हमेशा इधर होना चाहिए या इधर होना चाहिए। मतलब एंट्रेंस से आपके घर का जो लेफ्ट में जितनी जगह बचती है, राइट में जगह बचती है, वो दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। अगली चीज एंट्रेंस में, जब आप अपने घर के दरवाजे, मान लो देखते हैं ये वाला एंट्रेंस आपने फाइनल कर लिया। अब आप देखोगे अगर ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो आपको ईस्ट में सबसे बढ़िया वाला एंट्रेंस है वही मिला है यहां पे, ठीक है, जो लेकिन ये घर के हिसाब से यहां पर है। अब बात करते हैं, जब आप घर के से बिल्कुल बाहर निकलते हैं, जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं, ठीक सामने लिफ्ट, यहां मान लीजिए लिफ्ट लगी हुई है ठीक सामने, मतलब आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने लिफ्ट लगी है, या आपके दरवाजे के ठीक सामने सीढ़ियां हैं। ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है। आपके घर के दरवाजे के ठीक सामने अगर लिफ्ट है, ठीक सामने अगर सीढ़ी है, मान लीजिए आपके घर के दरवाजे से बाहर निकलते हैं, फ्लैट आपने लिया किसी सोसाइटी में, आप घर से बाहर निकले और निकलने के बाद लॉबी एरिया है, लॉबी में सीढ़ियां हैं, आपके ठीक घर के सामने सीढ़ियां नहीं है। लॉबी में तो सीढ़ियां होंगी, लॉबी में तो लिफ्ट होगी, लेकिन वो आपके ठीक दरवाजे के सामने नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बगल में है, इधर है, आगे पीछे, बिल्कुल ओके है। आपके दरवाजे के ठीक सामने लिफ्ट और सीढ़ियां कभी नहीं होनी चाहिए। अब एंट्रेंस और फेसिंग की बात हो गई, मुझे लगता है कि आपको ढंग से समझ में आ गया होगा। अगली बात करते हैं किचन की। अब किचन की जो बात करते हैं, तो किचन एक दो डायरेक्शन ऐसी है जहां पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए किचन, बाकी जगह पर तो ट्रीटमेंट हो जाता है, बाकी जगह तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब दिक्कत बाकी जगहों पर भी हो सकती है, लेकिन अब उसके लिए आप तो खुद से नहीं बना सकते ना। आपको क्या करना, अपने घर के बिल्कुल ठीक बीचों बीच जाइए, कोई भी अपने फोन में एक कंपास रख लीजिए, नॉर्मली कंपास होता है आपके फोन में, आईफोन है तो आईफोन का कंपास सबसे बेहतर काम करता है।
अगर आईफोन नहीं है तो कोई भी कंपास की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वो आप लेकर आप घर के एक टेंटेटिवली बीच में, ठीक बीचों बीच चले जाइए और वहां पर अपने हाथ में कंपास रखिए। देखिए किस डायरेक्शन में क्या चीज दिखा रही है, किचन किस डायरेक्शन में दिखा रहा है, मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा। बेसिकली दो डायरेक्शन है जो आपको अवॉइड करना चाहिए, वो है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ये आपको किचन अवॉइड करना है। इसके अलावा आपको वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, ये किचन अवॉइड करना है। हालांकि इनके भी ट्रीटमेंट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड कर सके तो सबसे बेहतर है। अब आते हैं टॉयलेट पे। टॉयलेट आपको साउथ ईस्ट डायरेक्शन और वेस्ट डायरेक्शन आपको अवॉइड करना चाहिए। इसका भी ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात, एक्सक्लूड नहीं करना है आपको, बट इन डायरेक्शंस में अगर टॉयलेट ना हो तो सबसे बेहतर है। टॉयलेट और किचन दोनों 100% अवॉइड कहां करना है, नॉर्थ ईस्ट में। यहां पर टॉयलेट और किचन बिल्कुल नो है, दोनों टॉयलेट और किचन दोनों नो है, बिल्कुल 100% नो है। यहां पर टॉयलेट और किचन होगा, आपकी जिंदगी में परेशानी क्रिएट, क्यों परेशानी क्रिएट करेगा अभी मैं आपको बताता हूं। चलिए मैं बता देता हूं। पहले देखिए, ये हमारा घर है एक, ये हमारा फ्लैट है, ठीक है। ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये साउथ डायरेक्शन है। मैंने थोड़ा तिरछा इसलिए जानबूझ के बनाया ताकि आपको समझ में आए कि जरूरी नहीं कि नॉर्थ हमेशा ऊपर और ये यहां रहेगा, नॉर्थ कहीं पर भी आ सकता है। तो नॉर्थ अगर यहां पर सेंटर आपका हो गया तो नॉर्थ डायरेक्शन ये हो गया, साउथ डायरेक्शन ये हो गया। इसी तरीके से आपका ईस्ट आएगा यहां पर, वेस्ट आएगा यहां पर, ऐसा, ठीक है। अब जो हमारा वास्तु पुरुष होता है, मतलब एक घर में एक मान लीजिए एक देवता माना जाता है, वास्तु पुरुष जो हमारा होता है उसका सर यहां पर होता है, तो वो ऐसी संरचना होती है। अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में वास्तु पुरुष का सर होता है, अगर यहां पर टॉयलेट या किचन है तो आपकी सोचने समझ, जिसे कहते हैं ना बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो हो जाता है। और दूसरी बात, ये कैंसेरियस होता है। अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है तो कैंसेरियस होता है। अगर वहां पर कोई 5, 7, 10 साल रहता है तो कैंसर होने के चांसेस 100% होंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को देखते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन से कभी भी एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, बहुत ही खराब रिजल्ट देता है। तो इस डायरेक्शन में एंट्रेंस तो बिल्कुल नहीं। बाकी एंट्रेंसेस ट्रीट किए जा सकते हैं, साउथ वेस्ट के एंट्रेंस ट्रीट करने पर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता। नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट और किचन ट्रीट करने पर भी कोई रिजल्ट नहीं मिलता, बाकी तो हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। तो नया फ्लैट लेते हुए ये सारी चीज आपको ध्यान देनी है। बेडरूम, अब एक और कॉन्सेप्ट है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कहते हैं कि हमेशा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। अब एक्चुअली साउथ वेस्ट डायरेक्शन में मास्टर बेडरूम का कॉन्सेप्ट नहीं है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में घर के मुखिया का बेडरूम होना चाहिए। मुखिया का मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अर्निंग मेंबर हो, आप सबसे ज्यादा घर में कमा के लाते हो, आपके पेरेंट्स रिटायर्ड हैं, आपको अगर लगता है कि आप घर के मुखिया हो क्योंकि आप कमा के ला रहे हो, आपके पेरेंट्स अब मुखिया नहीं है, तो आपकी गलतफहमी है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके पेरेंट्स का अगर कमरा होगा वो ज्यादा अच्छा फल देगा, आपका कमरा अच्छा फल नहीं देगा। न्यूक्लियर फैमिली है, आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही घर के मुखिया भी हैं, आप ही कमा के लाने वाले भी हैं, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में बैठिए, नाचिए, जो मन करे वो करिए। दोस्तों, नया फ्लैट लेने जाते हुए, नया घर जब लेने आप जा रहे हैं, उस समय आप ये बहुत ही बिना मैप बनवाए, बिना कोई चीज और डिस्कस किए, बिना बहुत सारी गुणा गणित किए, आप इन चीजों का ध्यान रखकर ये समझ सकते हैं कि ये फ्लैट या ये घर आपके लिए अच्छा रिजल्ट देगा या नहीं देगा। वास्तु के बारे में अगर आपके और भी किसी तरीके के डाउट्स हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिख कर बताइए, मैं कोशिश करूंगा उसे रिजॉल्व करूं। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।